हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 15 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। यूएस पुट्स क्यूबा बैक ऑन स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट। यानी अभी हाल ही में जो क्यूबा है, क्यूबा को यूएसए के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में आपका डाल दिया है। अब ध्यान रखिएगा, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है साथियों, यानी आपका राज्य प्रायोजित आतंकवाद होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो देश जो आपका या वो देश की सरकारें या किसी भी देश की सरकारें जो स्वयं आपका टेररिज्म यानी आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इसी को कहा जाता है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म यानी राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब अभी हाल ही में आपका क्यूबा को इस लिस्ट में डाल दिया है। इससे पहले आपका जो यूएसए है, अमेरिका है, 3 देशों को ऑलरेडी इस लिस्ट में आपका मेंशन कर चुका है, डाल चुका है, जिसमें साथियों एक है आपका ईरान, दूसरा है आपका नॉर्थ कोरिया। कौन है साथियों? आपका उत्तरी कोरिया। और जबकि तीसरा देश है साथियों सीरिया। कौन है साथियों? सीरिया। और अब चौथा देश बन चुका है आपका क्यूबा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यानी जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म लिस्ट है उसमें अब 4 देश क्या हो चुके हैं? शामिल हो चुके हैं। अगर बात करें आपका क्यूबा की तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये है आपका साउथ अमेरिका का मैप और ये है आपका उत्तरी अमेरिका का मैप। उत्तरी अमेरिका का ही साथियों एक कंट्रीज है जिसका नाम है आपका अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जस्ट अगर आप नीचे देखेंगे, यानी कहने का मतलब आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ही अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल आपका जो है सीध में अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर है साथियों एक छोटा सा देश क्यूबा। लेकिन साथियों इसने आपका जो है दशकों से यूएसए के नाक पर आपका जो है हमेशा दम कर रखा है। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, 1962 में एक संकट आता है जिसे हम लोग आपका क्यूबा परमाणु संकट के नाम से जानते हैं। किस संकट के नाम से? क्यूबा परमाणु संकट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चलता है 1939 से आपका 45 के बीच में, और आपको ध्यान होगा कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया जाता है तो ऐसे में आपका जो है जो यूएसएसआर होता है, जिसे हम लोग आज आपका रशिया कहते हैं, यानी यूएसएसआर का जो स्थान लिया, सोवियत संघ का जो स्थान लिया, वो 1991 के बाद यूएसएसआर का जब पतन होता है तो वो आपका कौन लेता है? रूस लेता है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जब आपका ये परमाणु बम गिराए गए तो ऐसे में आपका जो यूएसएसआर था वो नाराज हो गया, और जब नाराज हो गया तो उसने कहा कि यार बिना बताए आपने तो बम गिरा दिया, जो कि युद्ध तो हम साथ में लड़े थे। अब होता क्या है साथियों, इसीलिए यहाँ से आपका इन दोनों के बीच में एक युद्ध शुरू होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के नाम से यानी कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। अब कोल्ड वार क्या था कि आपका जो है आमने सामने गोला बारूद से न लड़के दिमागी तौर पर लड़े जाने वाला युद्ध था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और होता क्या है कि आपका जब शीत युद्ध चल रहा होता है, शीत युद्ध का जो टाइम पीरियड होता है साथियों वो 1945 से लेकर सोवियत संघ के पतन तक यानी 1991 तक ये रहता है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, होता क्या है 1962 में ये जो तनाव है आपका किसके बीच में? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, यानी संयुक्त राष्ट्र आपका जो है अमेरिका और आपका जो है सोवियत संघ के बीच में। होता क्या है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के
बीच में तनाव पैदा होता है, तो आपका साथियों ध्यान रखिएगा ये जो यूएसएसआर होता है, इसी क्यूबा में आपका अपने जो परमाणु वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, परमाणु बम होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं, उनको आपका तैनात कर देता है। और यहाँ से आपका अब यूएसए को साथियों, क्योंकि यूएसए को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सामने है, ऐसे सिचुएशन में क्यूबा भी धीरे धीरे धमकी देने लग जाता है कि भैया अब तो हमारे पास भी क्या है, परमाणु बम है, और हम आपका जो है किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ है। आपने अगर कुछ आनाकानी की तो हम यहाँ से आपको क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस समय आपका जो शीत युद्ध था बहुत ही तनाव के स्तर पर पहुंचा। फिर बाद में आपका जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टॉकिंग हुई और आपका कुल मिला के जो क्यूबा मिसाइल संकट था उसको आपका टाला गया। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए। और साथियों ध्यान रखिएगा, ये क्यूबा पर आपका दशकों से सेंसस है यूएसए का। 2017 में थोड़ा रिश्ते बेहतर हुए थे, फिर ट्रंप ने जाते जाते इन पर आपका क्या कर दिया, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म लिस्ट में डाल दिया। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, ये ऐसा एक देश है जिसके जो आपका जनक माने जाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहे, फिदेल कास्ट्रो। ये फिदेल कास्ट्रो अक्सर कहा करते थे कि हम ऐसे देश हैं जिसका यूएस के सेंसस का कोई यानी प्रतिबंध का कोई असर नहीं पड़ा, और यूएस के बिना हेल्प के हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, लगभग आपका जो है 11 प्रेसिडेंट यूएसए के आपका फिदेल कास्ट्रो को क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। कुल मिला के आपका फिदेल कास्ट्रो एकदम अड़े रहे, यहाँ पर यूएसए की नाक में आपका दम करते रहे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में आपका जो क्यूबा है, क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म लिस्ट में किसके द्वारा शामिल कर लिया गया है, यूएसए के द्वारा, जिसमें 3 देश ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया ऑलरेडी आपका शामिल है, और चौथा आपका क्यूबा बन चुका है। अगर बात करें आका क्यूबा की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, क्यूबा की राजधानी है हवाना। कहाँ है साथियों, हवाना क्यूबा की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, किसके द्वारा साथियों, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने आपका किसकी खोज की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, इसी आपका कोलंबस के द्वारा 1492 में, कब साथियों, 1492 में इसी कोलंबस के द्वारा आपका क्यूबा की क्या की जाती है, खोज की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्यूबा जिसकी मुद्रा है साथियों पेसो, और ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं मिगुएल, कौन है साथियों, आपका मिगुएल दियाज आपका वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं। और क्यूबा संकट किससे संबंधित था, इसी देश से संबंधित था। ध्यान रखिएगा साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने लुप्त प्राय पक्षी होबारा, कौन सी पक्षी साथियों, होबारा के शिकार की अनुमति दुबई राजघराने को दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ये है द हिंदू का आर्टिकल। पाकिस्तान पीएम इमरान खान इश्यूज स्पेशल परमिट फॉर दुबई रॉयल्स टू हंट इंटरनेशनली प्रोटेक्ट बर्ड। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका होबारा पक्षी है, जो आपको सामने तस्वीर में दिख रहा होगा, इसे आपका IUCN के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेटिव नेचर, किसके द्वारा साथियों, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेटिव नेचर के द्वारा आपका क्या किया गया है, लुप्त प्राय घोषित किया गया है, यानी इंडेंजर्ड आपका लिस्ट में शामिल किया गया है। एक्चुअली में साथियों जो IUCN है, ये दुनिया का सबसे आपका जो है पुराना आपका क्या है साथियों, जो प्रकृति है उसकी रक्षा करने वाला संगठन है। यानी कहने का मतलब साथियों, आपका ये एक लिस्ट जारी करता है जिसे हम लोग आपका जानते हैं रेड डाटा बुक के नाम से। किससे साथियों, आपका रेड डाटा बुक इसी IUCN के द्वारा जारी की जाती है, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। यानी IUCN की स्थापना साथियों 1948 में होती है, और इसका वर्तमान में मुख्यालय है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है साथियों, ग्लांड
लैंड स्विट्जरलैंड में, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ध्यान रखिएगा, इसे IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। उसी रेड डाटा बुक में जो आपको सामने तस्वीर दिख रही है, ये है आपका होबारा बर्ड यानी होबारा पक्षी। इसको इंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय आपका जो है लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है कि लुप्त प्राय में उसको यानी इंडेंजर्ड में उसको शामिल किया जाता है जो आपका खत्म हो सकता है, यानी इसको अगर आपका प्रिजर्व नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो ये आपका साथियों खत्म हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, दुनिया में आपका इसकी संख्या अब केवल 50 से 55 हज़ार बची है और एशिया में तो लगभग 20 हज़ार के समथिंग पाया जाता है। और राजस्थान में भी साथियों थोड़ा बहुत आपका जो है जो होबारा पक्षी है ये पाई जाती है। लेकिन साथियों इसी पक्षी को आपका अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब हैं इमरान खान, इनके द्वारा आपका जो है जो दुबई के आपका राजघराने हैं यानी दुबई के जो रॉयल्स हैं, उन्हें आपका इसे मारने का, इसका शिकार करने का, हंटिंग करने का आपका अधिकार किसने दे दिया है, अनुमति किसने दे दी है? वो दे रखी है पाकिस्तान के जो अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं इमरान खान के द्वारा। यानी यहाँ की इकोनॉमिक हालत इतनी ख़राब हो गई है कि IUCN के द्वारा इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया, रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। पक्षी को भी ये लोग आपका जो है नहीं छोड़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड श्रेणी का ही पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका राजस्थान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवान के नाम पर वस्तुएं बेचने के लिए विज्ञान पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवान के नाम पर वस्तुएं बेचने के लिए विज्ञापन पर, एडवर्टाइजमेंट पर प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हाई कोर्ट। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, यूजिंग गॉड नेम टू सेल आर्टिकल्स इलीगल रूल्स, बॉम्बे हाई कोर्ट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अब ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आपका प्रेजेंट टाइम पर आस्था का बिजनेस हो रहा है, जो फेथ है आपका उसका बिजनेस हो रहा है, इसे आपका किसी भी तरीके से क्या किया जाए, रोका जाए। और आपका बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरीके से आपका टीवी में विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं और आस्था का खुले तौर पर आपका बिजनेस हो रहा है, ये ना किया जाए। और इन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर साथियों, 1 महीने के अंदर जो आपका टीवी में या अन्य सोशल मीडिया माध्यम में या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपका क्या दिखाई दे रहे हैं, आपका आस्था का बिजनेस यानी भगवान के नाम पर जो वस्तुएं बेच रहे हैं उस पर आपका प्रतिबंध लगा दिया जाए। साथियों आप देखते होंगे मॉर्निंग या आपका कभी तो दिन में भी दिखाई देते हैं, जिस तरीके से टीवी में आपका ये हनुमान चालीसा ले लो, इसमें दिव्य शक्ति है, अपने आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे, इस आपका जो है लॉकेट में ये चीज़ है, वो चीज़ है, भगवान का आशीर्वाद है, पता नहीं क्या क्या आपका जो है दिखाया जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसी को रोकने के लिए अभी हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके द्वारा प्रतिबंध लगाने के लिए आपका जो है क्या कहा गया है, सरकार से कहा गया है 1 महीने के अंदर इसे समाप्त करने की बात की गई है। अगर बात करें आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट की, तो ध्यान रखिएगा साथियों 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है साथियों दीपांकर दत्त। क्या है साथियों? दीपांकर दत्त वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता है इसके अंदर आपका साथियों एक तो महाराष्ट्र और एक है साथियों गोवा और साथ में दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव इसके आपका अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। साथ में साथियों ऐसे भी किसी भी वस्तु को नहीं खरीदिए जो कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर आपका बिजनेस कर रहा हो, जिससे कहीं ना कहीं आपका अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ आपका इंक्रेजमेंट बढ़ता हो,
इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ नगर निगम। ये है आपका हिंदुस्तान स्मार्ट का आर्टिकल। लखनऊ शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने की थैला बैंक की शुरुआत। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इसका मकसद है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसे हम लोग एक बार यूज करके फिर आपका क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक होता है ये आपका साथियों कहीं ना कहीं बना रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, जिससे आपका साथियों जो पर्यावरण आपका प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है वो साथियों धीरे धीरे दूषित हो रहा है। तो ऐसे में आपका जो लखनऊ नगर पालिका है इसने साथियों आपका अभी हाल ही में इस सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए थैला बैंक स्थापित किया है। क्या किया है साथियों? थैला बैंक स्थापित किया गया है। और ध्यान रखिएगा साथियों, भारत सरकार का भी एक लक्ष्य है सिंगल यूज प्लास्टिक आपका जो है फ्री कंट्री बनाने के लिए। भारत ने आपका 2022 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम आपका सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कंट्री हम लोग अपने देश को बनाएंगे। अगर बात करें आपका लखनऊ की तो ध्यान रखिएगा साथियों, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नवाबों का जो शहर कहा जाता है वो कहा जाता है लखनऊ को। और ध्यान रखिएगा ये लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है साथियों? गोमती नदी के तट पर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भोगी पर्व शुरू हुआ, यह किस पर्व का हिस्सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोंगल। अब ध्यान रखिएगा साथियों, पोंगल एक्चुअली में मकर संक्रांति के टाइम पर तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है साथियों? पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, यह त्योहार आपका 4 दिन मनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इस 4 दिन में प्रत्येक दिन साथियों अलग अलग आपका जो है पर्व मनाए जाते हैं। पहले दिन तो साथियों भोगी पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व साथियों? पहले दिन आपका भोगी पर्व मनाया जाता है, जबकि दूसरे दिन आपका साथियों सूर्य पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? सूर्य पर्व। जबकि तीसरे दिन आपका मट्टू पर्व मनाया जाता है, और अंतिम दिन यानी चौथे दिन साथियों कन्या पर्व मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो भोगी पर्व है ये आपका इंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है साथियों? इंद्र को समर्पित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी पोंगल के त्योहार के अवसर पर साथियों जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। इस तरीके से आपका जो बैल होते हैं, बैल के सिर पर आपका एक पोटली बांधी जाती है, और साथियों इसमें आपका जो है पैसा रखा जाता है, और जो आपका इस बैल को कंट्रोल करके इसको पकड़ के इस पोटली को इससे आपका क्या कर लेता है, छीन लेता है, उसे आपका साथियों विजेता घोषित किया जाता है। इसी जल्लीकट्टू पर आधारित साथियों इस बार एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था साथियों जल्लीकट्टू। नोट कर लीजिएगा, मैं बहुत बार आपको करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस में बता चुका हूं। ध्यान रखिएगा इसी जल्लीकट्टू को इस बार साथियों भारत की ओर से ऑस्कर में नामित किया गया है। किसमें साथियों? ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत के द्वारा चुना गया है, नामित किया गया है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट साथियों मैं बहुत बार आपको इस पॉइंट के बारे में बता चुका हूं, फिर आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना की संवैधानिक वैधता जानने के लिए नोटिस जारी की है? यानी साथियों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की संवैधानिक वैधता जानने के लिए नोटिस जारी किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक हाई कोर्ट। अब क्या है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसे आपका कौन जारी कर सकता है? और अभी हाल ही में आपका इसे जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसने आपका साथियों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या बात कही है, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले से समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है साथियों न्यायालय की अवमानना करना, यानी आपका न्यायालय
न्यायालय कोई डिसीजन देता है तो उसकी आपका बेइज्जती करना या आपका उसकी इंसल्ट करना, यही आपका न्यायालय की अवमानना कहलाता है। यानी न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया, आपने उसको मानने से इनकार कर दिया या आपका कहीं ना कहीं उसका जो है गलत तरीके से क्या किया, क्रिटिसाइज किया। अब ध्यान रखिएगा साथियों, भारत के द्वारा या भारत की संसद के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाया गया। क्या बनाया गया साथियों? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाया गया। अब ध्यान रखिएगा, इसी के तहत आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसे आपका दो भागों में विभाजित किया गया। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साथियों सिविल कंटेम्प्ट। क्या होता है साथियों? सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के तहत आपका जिसमें आप कोर्ट के किसी भी निर्णय को ना माने, कोर्ट ने आपको कोई सजा दी और आप उस निर्णय को मान ही नहीं रहे, कोर्ट ने कोई रूल रेगुलेशन जारी किया, आप उस डिसीजन को आपका नहीं मान रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में साथियों जो आपका हाई कोर्ट है या आपका सुप्रीम कोर्ट है और साथ में जो भारत का अटॉर्नी जनरल है वो साथियों आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्यवाही कर सकता है, कार्यवाही करने की अनुमति दे सकता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तो समझा हमने सिविल कंटेम्प्ट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, कोर्ट की इज्जत को अगर आपने बरकरार नहीं रखा है, यानी आपका कोर्ट की आपने क्या कर रखी है, इंसल्ट कर रखी है, तो ऐसे सिचुएशन में साथियों जो आर्टिकल 129 है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 है, इसके तहत आपका सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत क्या कर सकती, किसी भी व्यक्ति पर कार्यवाही कर सकती है। जबकि साथियों भारतीय संविधान का ही एक आर्टिकल है 215 यानी 215, इसके तहत आपका जो भारत के हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स की संख्या अभी 25 है। ध्यान रखिएगा, भारत के हाई कोर्ट 215 यानी 215 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका जारी कर सकते हैं। जबकि साथियों इसी आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, उसका आपका साथियों सेक्शन 15 है। इसी सेक्शन 15 के तहत साथियों आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अनुमति भारत के आपका अटॉर्नी जनरल यानी आपका जो है न्यायवादी के द्वारा भी दिया जा सकता है, अनुमति दी जा सकती है। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका अभी हाल ही में जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसने क्या कहा, उसने ये कहा गया है कि जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो कानून बनाया गया है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, अर्थात आपका जज के ऊपर टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या आपका जुडिशरी सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था पर आपका कमेंट करना, टिप्पणी करना आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये आपका हमारे कानून में ही जब स्पष्टता नहीं है तो आप क्या करिए, सबसे पहले स्पष्टता करिए कि कौन सा सिविल कंटेम्प्ट है, कौन सा क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। अगर आपका जो है किसी जज के ऊपर टिप्पणी की जा रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या आपका न्याय व्यवस्था पर आपका जो है टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसको आप क्या करिए, स्पष्ट करिए। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने आपका जो भारत की सरकार है उससे आपका संवैधानिक बाध्यता जानने के लिए आपका नोटिस जारी किया है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों मैंने कुछ दिन पहले कुणाल कामरा के आपका जो है मामले को भी मैंने समझाया था, इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड था। तो आई होप साथियों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 5 साल पूरे हो गए हैं। यह योजना कब लॉन्च की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी 2016 यानी 23 जनवरी 2016 को इस योजना को आपका लॉन्च किया गया था। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी इसके तहत आपका साथियों लक्ष्य रखे गए, जिसमें आपका एक लक्ष्य था साथियों 2022 तक। कब तक साथियों? आपका 2022 तक आपका क्या करना, किसानों की आय को दोगुनी करना। और इसके तहत ये कहा गया कि अगर आपका बाढ़ से
या आपका सूखे से या किसी अन्य कारण से किसानों की फसल आपका क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे में आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भारत सरकार है वो किसानों को फसलों का बीमा प्रदान करेगी। क्या करेगी साथियों? फसलों का आपका बीमा प्रदान करेगी, लेकिन आपका किसानों को रबी की फसल में 1.5 प्रीमियम आपका क्या करना होगा, जमा करना होगा। यानी यदि किसान की फसल खराब होती है तो रबी की जो फसल है उसमें 1.5%, जबकि खरीफ की फसल में 2%, और जबकि वाणिज्यिक जो आपका व्यापारिक फसल होते हैं उसमें 5%, और जबकि बागवानी फसलों में 5% प्रीमियम जमा करना होगा। और आपका साथियों जो भारत सरकार है वो फसल बर्बाद होने पर भारत के जो किसान हैं उनको आपका क्या प्रदान करेगी, बीमा प्रदान करेगी। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, हाल ही में नीति आयोग ने किसी ई कॉमर्स कंपनी के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। ये है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। नीति आयोग एंड फ्लिपकार्ट कोलैबोरेट टू इनहेंस वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। अगर बात करें आपका नीति आयोग की तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी आपका भारत नवनिर्माण संस्था। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इसी नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत जो वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कहने का मतलब जो महिलाएं अपना बिजनेस कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उनको साथियों फ्लिपकार्ट के माध्यम से आपका यानी क्या किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म आपका प्रदान किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग आपका प्लानिंग कमीशन, जिसे साथियों हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते हैं, इसी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कब आपका स्थापना होती है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। किसके स्थान पर होती है? योजना आयोग के स्थान पर, जिसकी स्थापना 1950 में होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिएगा साथियों, इसके जो पहले आपका उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, ये थे आपके अरविंद पनगड़िया साहब। कौन थे साथियों? अरविंद पनगड़िया साहब थे। और वर्तमान में नोट कर लीजिएगा, इसके आपका उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है साथियों? राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जबकि इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपका अमिताभ कांत। कौन है साथियों? अमिताभ कांत वर्तमान में इसके सीईओ है और इसका हेडक्वार्टर है आपका साथियों न्यू दिल्ली में। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेंजिन लेकफेल। ये है आपका यूएनबी का आर्टिकल। तेंजिन लेकफेल बिगिंस जर्नी एज बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जो सेक्रेटरी जनरल आपका अभी हाल ही में बिम्स्टेक के नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं तेंजिन लेकफेल। कौन नियुक्त किए गए हैं साथियों? तेंजिन लेकफेल आपका जो भूटान से संबंध रखते हैं। अगर बात करें आपका बिम्स्टेक की तो ध्यान रखिएगा साथियों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये है
आपका साथियों अभी हाल ही में नियुक्त तेंजिन लेकफेल। कौन है साथियों? तेंजिन लेकफेल, जिनकी तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी। अगर बात करें आपका बिम्स्टेक की तो ध्यान रखिएगा साथियों, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। सार्क के विकल्प के रूप में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ढाका में। कहाँ है साथियों? ढाका में आपका इसका मुख्यालय है। शुरुआत में साथियों इसमें आपका कितने देश शामिल थे? 5 देश शामिल थे। कितने साथियों? 5 देश शामिल थे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं बिम्स्टेक। पहले आपका साथियों इसका आपका जो है इन्हीं देशों के नाम पर नाम था। जैसे बी से आपका बांग्लादेश, ठीक है ना, आई से आपका साथियों इंडिया, एम से आपका म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से आपका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम था। लेकिन होता क्या है, 2014 में इसमें नेपाल और भूटान भी क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। कब होते हैं साथियों? 2014 में नेपाल और भूटान शामिल हो जाते हैं और उसके बाद इसके सदस्यों की संख्या हो जाती है 7, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और आपका श्रीलंका। ये आपका सारे देश अभी वर्तमान में बिम्स्टेक के पार्ट हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, इस बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है साथियों? ढाका यानी आपका बांग्लादेश में है। और सार्क के विकल्प के रूप में इसे 1997 में 6 जून को आपका स्थापित किया जाता है। ये सारे सार्क के देश हैं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिसार से चंडीगढ़। ये है आपका मिंट का आर्टिकल। हरियाणा सीएम इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस फ्रॉम चंडीगढ़ टू हिसार। अभी हाल ही में जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा आपका देश के पहले आपका एयर टैक्सी सेवा की आपका शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा साथियों, ये हिसार से आपका चंडीगढ़ के लिए की गई। कहाँ से साथियों? हिसार से आपका चंडीगढ़ के लिए की गई। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका 50 मिनट की यात्रा होगी, जिसमें आपका 1755 रुपया आपका क्या होगा? खर्च होगा। यानी इन द फ्यूचर में अगर आपका शादियां होती हैं तो इस तरीके से हम लोग आपका किस में जा सकते हैं? आपका एयर टैक्सी में जा सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो साथियों इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर आपको इधर उधर जाना है तब भी आप जो है एयर टैक्सी के माध्यम से कहां जा सकते हैं? आपका एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 4 सीटर होगी ये एयर टैक्सी। कितने सीटर साथियों? 4 सीट इसमें बैठ पाएंगे। और 1755 रुपया आपका इसका एक व्यक्ति का आपका किराया होगा। हिसार से आपका चंडीगढ़ अभी हाल ही में इसने उड़ान भरी है। अगर बात करें हरियाणा की तो ध्यान रखिएगा साथियों, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना होती है। पंजाब से अलग करके इस राज्य की स्थापना की जाती है। इसकी राजधानी है साथियों चंडीगढ़। कहाँ है साथियों? आपका इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक्चुअली में 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो आपका पंजाब की और एक हरियाणा की। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, जबकि साथियों गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है साथियों? सत्यदेव नारायण आर्य आपका जो है यहाँ के गवर्नर हैं। बुनकरों का देश पानीपत इसी हरियाणा राज्य में स्थित है। बुनकरों का जो आपका साथियों शहर है पानीपत, वो इसी आपका जो है हरियाणा में स्थित है। पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए थे साथियों, इसी पानीपत में हुए थे। सूरजकुंड शिल्प मेला विश्व प्रसिद्ध है साथियों, ये भी आपका हरियाणा में ही आयोजित होता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैल्यू एडेड टैक्स यानी बीएटी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका साथियों हरियाणा था। यहाँ के 2 बहुत ही फेमस पार्क हैं, याद कर लीजिएगा। एक तो है साथियों सुल्तानपुर और दूसरा है साथियों आपका कालेश्वर। क्या है साथियों? दूसरा है आपका कालेश्वर नेशनल
पार्क, ये सारे एडिशनल पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।